वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम बात करेंगे जिला सहकारी बैंकों की चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए भर्ती घोटाले के बारे में। तो पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि शासन में धूल फांक रही है डीसीबी भर्ती घोटाले की जाँच रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं, शासन में धूल फांक रही है जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की जो भर्ती की घोटाले की जो फाइलें थी, जिसमें आपने देखा होगा जांच समिति ने इसी माह की शुरुआत में शासन को सौंप दी थी रिपोर्ट। और हमने एक खबर आपको भी कुछ दिन पहले बताई थी कि शासन तक रिपोर्ट, जी हाँ, शासन से सचिव सहकारिता तक रिपोर्ट पहुंचने में जो है लगभग 15 दिन का समय लग गया। तो इस बीच 15 दिन कहाँ लगे उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सहकारिता विभाग चतुर्थ श्रेणी की 423 पदों पर जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी कि अब उसकी फाइल शासन में धूल फांक रही है। जी हाँ, जांच समिति ने इसी माह शुरुआत में ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, लेकिन अभी तक धांधली के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होने तो दूर जांच रिपोर्ट का खुलासा तक नहीं हो पा रहा है। और वाकई में, और याद हो आपको, इससे पहले एक एसआईटी की भी जांच हुई थी। अगर शुरुआत में अगर याद हो आपको, जिसमें ये मामला सबसे उजागर हुआ था 2020 में, वो एसआईटी की रिपोर्ट आज तक जो है किसी के पास पहुंची या नहीं पहुंची। क्या वाकई में एसआईटी की जांच हुई, ये भी जो है बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घोटाले हो, चाहे बैकडोर की भर्ती घोटाले हों, तमाम घोटाले लगातार उजागर होते रहे। इसी में सहकारिता विभाग में भी हुई भर्तियों का मामला सुर्खियों में लगातार बनता रहता है। कांग्रेस के काल में भी तमाम ऐसी भर्तियां रही हैं डीसीबी में जो सवालों के निशाने में रही हैं। तो उसके अलावा कांग्रेस ने भी जो है सदन में, यानी कि विधानसभा के सत्र में भी इस मामले को उठाया, जहां पर खुद विधानसभा में, यानी कि सहकारिता मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसआईटी की जांच करवाने का यहां पर वादा किया था। हालांकि यूकेडी और कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन वाकई में क्या ये संभव है या नहीं है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वीडियो की इतनी बड़ी घोटाले में जब सीबीआई जांच नहीं हुई, तो क्या डीसीबी की चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में सीबीआई जांच होगी, ये बड़ा सवाल उठता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सरकार ने दबाव में आकर जांच समिति का गठन तो कर दिया। ये उस टाइम पे है जब 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट में रिजल्ट आए थे, लेकिन भारी मात्रा में जो है अनियमितताएं पाई गई थी। जांच गठित हुई, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना था, लेकिन उन 15 दिन तो छोड़िए, कम से कम रिसेंट 1 महीने अक्टूबर के जो है फर्स्ट वीक में जांच रिपोर्ट सबमिट हुई थी, लेकिन अभी तक 4-5 मंथ उन्होंने जांच रिपोर्ट में ले लिए। अब जब जांच रिपोर्ट सबमिट हो गई है, तो वो फाइल कहाँ से कहाँ घूम रही है, इसका किसी को ना आता है ना पता है। सब कुछ उत्तराखंड में लापता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार ने दबाव में आकर जांच समिति का गठन कर जांच तो पूरी हो गई, लेकिन अब तक इस मामले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ न तो कार्रवाई हो सकी है और न ही जांच रिपोर्ट में क्या निकल के सामने आया है वो अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे भी और विभाग की मंशा पे भी सवाल खड़े होते हैं। तो इस मामले में जब संयुक्त निबंधक सहकारिता समिति नीरज बेलवाल की अध्यक्षता में बनी जांच समिति ने, आपने देखा होगा कि देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ डीसीबी की जांच पूरी कर 4 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, लेकिन अभी तक जो है इस मामले में कोई भी खबर फिलहाल निकल के नहीं सामने आ रही है। रिसेंट टाइम में एक ही खबर आई थी कि 15 दिन जो है फाइल को सचिव सहकारिता तक पहुंचने में लग गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मामला ये है जिला सहकारिता बैंकों की जो गड़बड़ी है। इसमें धामी 2 सरकार में सहकारिता विभाग का जिम्मा संभाल रहे कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत ने भर्तियों में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल और उसके अलावा मानसिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच समिति ने सबसे पहले देहरादून डीसीबी और फिर पिथौरागढ़ और फिर उधम सिंह नगर डीसीबी की जांच पूरी कर शासन को सौंपी, लेकिन वो जांच कब बाहर आएगी, क्या वाकई में उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, इस पर अभी तक
कोई भी खबर नहीं निकल के सामने आई। और यहाँ पर जो सहकारिता मिनिस्टर है डॉक्टर धन सिंह रावत का भी एक बयान जारी हुआ है, तो इसको समझ लेते हैं कि जांच रिपोर्ट शासन को मिल गई है, रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, इसीलिए शासन में परीक्षण में समय लग रहा है। इस मामले में जितने आरोपियों का नाम सामने आएगा उन पर सभी को सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत, सहकारिता मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सहकारिता मिनिस्टर डॉक्टर जो धन सिंह रावत हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जांच रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, यानी कि पता नहीं कितनों के नाम इसमें आएंगे और शायद कितनों को बैकफुट पे ढकेलना होगा। तो शायद इस वजह से जितनी बड़ी जांच रिपोर्ट है तो समय लग सकता है। अब कितना समय लगेगा यहाँ पर आप साफ साफ उन्होंने कहा है कि इसीलिए शासन में परीक्षण में समय लग रहा है। अब ये समय 1 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, या फिर अगले साल चुनाव तक का भी यहाँ पे ये समय ले सकते हैं। अब ये भाई उत्तराखंड है, यहाँ पर समय ही लगता है, और कब लगता है कितना लगता है ये किसी को पता नहीं होता है। ये पता तभी चलता है जब इलेक्शन आते हैं। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है? लगातार हमारी तो मुहिम जारी है उत्तराखंड डीसीबी बैंक्स की भर्तियों को लेकर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।